नमस्कार। तो आपको यहाँ पर फिर से मैं आज एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें भी 6 to 8 मार्क्स तो मिनिमम रहता ही रहता है। 6 to 8 मार्क्स का ये जो है नंबर, यानी जिसे कहेंगे, यहाँ पर रहता ही रहता है आपका, ये पक्के आने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले ये जो ग्रीक वर्ड है ट्राई, ठीक है, इसमें दो वर्ड हैं आप देखेंगे यहाँ पर। एक है ये ट्राई, ठीक है, ट्राई का मतलब 3 हो गया, GON गोन। ठीक है, और तीसरा जो टर्म है आपका वो है मेट्रोन। ठीक है, मेट्रोन है ये, यानी मैट्री से बना हुआ है मेट्रोन। तो ये जो आपके है मेट्रोन मीन्स हो गया मेजर, यहाँ पर हो गया इसका मीन्स हो गया 3। ठीक है, और गोन का मतलब हो गया आपका साइड्स, क्योंकि ये वर्ड क्या है, ग्रीक का है साथियों। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कैसे हो गया, ग्रीक में से कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में कई तरह के शब्द होते हैं, तो इसका मतलब हो गया मेजर्स। तो ऐसे जो भी शेप्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। 3 चीज़ों से मिल के बनाए, और ये रिलेशनशिप बिटवीन यानी क्या है, 3 साइड्स की मेज़र, और साथ में हम उनके क्या ले लेते हैं, एंगल्स। यहाँ पर एक वर्ड और है जो हम एंगल्स की भी मेज़र करते हैं, एंगल्स। ठीक है, तो ये आपके 3 थिंग्स हैं और इनकी हम यहाँ पे मेजर करते हैं, मेजरमेंट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं, अगर 3 साइड्स हैं, लाइक एक फिगर है कोई, तो अब आप इसमें कैसे निकालेंगे भाई ये मेजर क्या है, इसकी क्या सेड होती है, सेड कितनी लंबी है, कितनी लॉन्ग है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक TRIGONOMETRIC, तो इसका हम यूज करते हैं, रेशियोज़ होते हैं ये। रेशियोज़ हमें याद करने रहते हैं। ठीक है, हमें इनको हमें याद होनी चाहिए रेशियोज़ क्या हैं, तो हम इजीली इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन लेंथ को, हाइट को, और ट्रायंगल में आप जानते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए, तो इसको हाइपोटेनियस एज कहते हैं, और ये हाइट होती है, एल्टीट्यूड जो भी कही, ये हाइट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं हाइट है, और ये आपका बेस बी हो गया। शॉर्ट में यहाँ पर मैं आई एम राइटिंग हेयर इन शॉर्ट। ठीक है, तो हाइपोटेनियस है ये आप पहले से, क्योंकि 10th क्लास में है तो आप इनको पहले से जानते हैं, क्योंकि 7th में भी, 8th में भी, या फिर 9th में भी आपको मिला है। तो हाइपोटेनियस क्या होती है आपकी, ये ग्रेटेस्ट साइड होती है, GRATEST, ग्रेटेस्ट साइड होती है ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये आपको पता होगा वैसे पहले से ही, तो इस पर डिस्कस करना बेकार है। फिलहाल रेशियो में हम क्या करते हैं, अब रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं साथियों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेशियो को फाइंड करने के लिए हमारे को यूज करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज़, तो इनको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपके कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें अगर हम साइन निकालें, तो साइन, अब एंगल, सम एंगल कुछ ना कुछ तो बनाएगा। यहाँ पर ये थीटा मान लीजिए चाहे इसको, ठीक है, थीटा, अल्फ़ा, जो भी कहते हैं, अल्फ़ा कह लीजिए। तो साइन अल्फ़ा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका यानी हाइट अपॉन, ठीक है, हाइट अपॉन होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके लिए ट्रिक्स भी हैं वहाँ पे, साइन का, फिर कॉस का होता है, ट्रिक भी बताता हूँ अभी आपको। ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसी 10 है आपका, तो ये आपको याद रखने होते हैं साथियों फ्रेंड्स। और यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, या जिसको हाइट कह रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं आप इसे हाइट की जगह, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और देन आता है आपका कॉट, कॉट हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड देन देयर इज ए, फिर है आपका सेक। ठीक है, सेक, थीटा और अल्फ़ा जो भी कहें आप इसे, एंगल जो भी होगा वहाँ पे। सेक में क्या हो जाएगा आपका, ये अपोजिट होता है साइन का, यानी हाइपोटेनियस आता है ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर आता है, या हाइट जिसे कहते हैं आप। और कोसेक, सॉरी, ये हो गया आपका कोसेक। ठीक है, ये कोसेक, और देन आपका बचा सेक, सेक अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका कोस का अपोजिट रहेगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस करके। तो ये आपके क्या है, यानी 1, 2, ठीक है, एंड 3, 4, 5 एंड 6,
ये 6 जो रेशियोज़ हैं आपको आने चाहिए। ये बेसिक है वैसे। अब इसमें ट्रिक की बात अगर आप करें हिंदी में, अगर आप पढ़ते हैं तो लंगड़ा आम यानी लंगड़ा आम लंगड़ा अपॉन कर देंगे कहते कहते आया, ये हो जाएगा। अभी आप देखेंगे हिंदी में कहें तो लंब बट्टे कर्ण हो जाता है, आधार बट्टे कर्ण हो जाता है, फिर लंब बट्टे आधार, इस तरह से ये चलता है, ठीक है। और अपोजिट कर देते हैं, यहाँ से कॉट हो जाएगा ये, फिर ये आपका सेक और ये कोसेक हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी वाले छात्रों के लिए हो गया है। और अगर आप करते हैं इंग्लिश में तो वो आपका क्या है, पाकिस्तान हरा भरा, ठीक है। भूखा भूखा सॉरी आपका क्या होता है, पहले साइन होता है ना तो एच, तो यानी परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। और आपका उसमें जस्ट अपोजिट आपको बनाना है, यानी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देन भारत, देन इज देयर हरा भरा, एच, फिर हो जाएगा आपका हरा हरा, ठीक। तो इस तरह से आपको फिलहाल यहाँ पर ये कुछ होती हैं जो आपको मैं फिर आगे भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल लर्निंग ट्रिक थी, लेकिन ये एंगल्स आपको यहाँ याद करने हैं किसी भी प्रकार, यानी ये, ठीक है, कोसेक और ये टेन, कॉट, फिर सेक और कोसेक, ये आपको किसी भी प्रकार यानी यहाँ आपको लर्न होने चाहिए साथियों, क्योंकि ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। इनकी विदाउट लर्निंग आपको ये बड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पर हो जाएगी अदरवाइज। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इनको डार्क कर देता हूँ, ये दी जाए। अब नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देन आपकी ये तो क्या थे साथियों, ये थे फ्रेंड्स यहाँ पर, ये था आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बाद कुछ चीज़ें और इसमें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिलहाल आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो तो इसी के बेस में बनी हुई है। अगर एक्सरसाइज 8.1 की हम बात करें यहाँ पे, ये पुरानी बुक है वैसे, ठीक है। एक्सरसाइज अगर आप 8.1 की बात करते हैं तो इसमें ये आपकी पुरानी बुक है। इसका पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है। ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी है, और बी पे क्या है, वो एंगल बी क्या है आपका राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आपका 90 डिग्री है, तो आपको ये बना देना है पहले एक फिगर इस तरह से ये, और इसको कर देना है ए और बी यहीं पे करेंगे ऑब्वियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, गिवन है 90 डिग्री आपने कर दिया। और ए बी की लेंथ आपको दी हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वो हो गया, ए बी की लेंथ आपको दी हुई है, वो कितनी है, वो है 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी भी दिया हुआ है आपको, बी सी कितना है आपका, ये है 7 सेंटीमीटर, ओके 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे साइन ए, पहला फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉज ए। तो पहले साइन ए हम देखिए, आप जानते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे देखो ए बी क्या है, ये 24 है, आपको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपकी बी सी है 7। अब हाइपोटेनस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। वो होती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर आप कर देंगे और प्लस बेस है आपका 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 4 4 जा 16, 8 9 हो गया, 2 4 जा 8 4 8। तो ये आ गया आपका यानी 6 7 और ये हो गया 5 प्लस हो गया आपका 49। अब इनको कर देंगे आप ऐड, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9 10 15 और 10 और 6, 9 10 15 7 11 12, ठीक है, 625। तो जो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ देन AC, तो AC इज इक्वल टू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस 25। तो यानी ये कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया 25। अब साइन ए आपको पता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर व्हाट इज, ये आपको गिवन है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25। तो ये आपका आ गया साइन ए की वैल्यू। ऐसे ही आप कॉज ए निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉज ए कितना हो जाएगा फिर,
देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक काम किया है, साइन ए निकाला है, ठीक है। ए के लिए आप देखेंगे ये हमारा एंगल है ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, ठीक है। और बट व्हाट वी हैव डन हियर 24, वी हैव टेकन टू दिस एज ए परपेंडिकुलर फोर्स, सो इट इज़ करेक्ट और नॉट। देखिए देयर इज क्या, इट इज़ रॉन्ग बिकॉज वी हैव टू सी इन फ्रंट ऑफ दिस, तो दिस इज परपेंडिकुलर, सो व्हाट विल कम हियर 7, ओके। दिस इज लाइट कलर, तो ये हो जाएगा आपका 7 एंड दिस इज ओके। नाउ कॉज ए वी हैव फाइंड आउट ए इज दिस, तो व्हाट विल बी बेस हियर, दिस विल बी बेस, और हाइपोटेन्यूस सेम, तो ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो व्हाट इज बेस, बेस इज योर 24 एंड व्हाट इज दिस 25, तो ये आंसर भी लाइक दिस वी विल डू, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट विल बी सो लॉन्ग।